नमस्कार दोस्तों, आप सभी को दीपावली की मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मार्केट का इकोसिस्टम इस वीडियो के अंदर एक ही पेज के ऊपर मैंने मल्टीपल सेक्टर के चार्ट लगाए थे और वो चार्ट कैसे लगाने हैं ऐसे कमेंट्स आए थे। तो सबसे पहले हम वो चार्ट ट्रेडिंग व्यू के ऊपर लगा के देखते हैं कि किस तरीके से वो चार्ट एक ही पेज के ऊपर मल्टीपल सेक्टर के लगाते हैं। और उसके बाद हमारी कहानी रहेंगी। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले हम चार्ट लगा कर देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर CNX IT का सबसे पहले ये चार्ट मैंने यहाँ पर लगा के रखा है। अगर हम ये IT के चार्ट को लाइन चार्ट करते हैं तो हमारे लिए समझने में आसानी रहेगी। हम ट्रेडिंग व्यू के ऊपर वाले लाइन के पास जाते हैं, ये ब्लू लाइन के पास। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्लस का आइकॉन। तो ये डेली का चार्ट है। प्लस के आइकॉन के ऊपर आप क्लिक करोगे और उसके बाद अगर आपको लगता है कि मुझे बैंक निफ्टी का भी चार्ट लगाना है, बैंक निफ्टी भी एक इंडेक्स है, तो हम उसका भी चार्ट लगा सकते हैं। या आपको लग रहा है कि मुझे तो ऑटो सेक्टर का चार्ट लगाना है, तो आप ऑटो सेक्टर का भी चार्ट यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर 3 ऑप्शन है। सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, दूसरा चार्ट यहाँ पर लग जाएगा। ये जो रेड वाला लाइन आया है ऊपर गया है वो ऑटो सेक्टर का चार्ट है। उसके बाद अगर आपको लगता है ऑयल एंड गैस का चार्ट लगाना है तो फिर वहाँ पर जाना है, ये चार्ट आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरीके से ये तीनों चार्ट यहाँ पर लग गए हैं। ऐसे ही आप मल्टीपल सेक्टर के चार्ट लगा सकते हैं। कितने भी चार्ट एक ही चार्ट के ऊपर देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये चार्ट लगाना है। फिर से देख लो, यहाँ पर आपको जाना है, जो भी चार्ट लगाना है, ऑटो के ऊपर जाना है या IT के ऊपर जाना है या निफ्टी के ऊपर जाना है, तो आपको सेम स्केल के ऊपर जाके ये चार्ट लगाना है। तो चलो फिर आज की कहानी सुनते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट के अंदर आपकी साइकोलॉजी होनी चाहिए और किस तरीके से हमें मार्केट के अंदर चार्ट पैटर्न के साथ, साइकोलॉजी के साथ और फंडामेंटल के साथ ट्रेड करना चाहिए। दोस्तों आपने पिछले वीडियो के अंदर एक कहानी सुनी होगी और वो कहानी थी दिन और रात की कहानी। किस तरीके से हम वहाँ पर गलत डिसीजन लेते हैं, रात के 6 बजे एंट्री लेते हैं और सुबह के 6 बजे एग्जिट करते हैं। आज की कहानी भी उस तरीके से ही है। आपने बचपन में ये कहानी जरूर सुनी होगी, सब हिंदुस्तानी ने सुनी है ये कहानी। और ये कहानी है, एक खरगोश था और एक कछुआ था। खरगोश एक पेड़ के नीचे सो जाता है और एक कछुआ जो होता है वो धीरे 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 अपना काम करते रहता है और उसका बाद में विजय हो जाता है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिला, धीरे धीरे काम करते रहो और उसके अंदर सातत्य रखो तो आपकी जीत होगी। आज मैं इस कहानी के आगे की कहानी सुनाने वाला हूँ और आपने ये कहानी कभी सुनी नहीं होगी। तो चलो फिर शुरू करते हैं। मैं अगर आपको पूछूं स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, इस तरीके से आज के ज़माने में अगर हम सोचेंगे तो हम जी पाएंगे क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं सर, मेरा कॉम्पिटिटर खरगोश की तरह सोचता है और दौड़ता भी है। वो आलसी खरगोश नहीं है, वो तेज खरगोश है, क्योंकि हम मॉडर्न ज़माने के खरगोश है। मेरा कॉम्पिटिटर जो है वो इस तरीके से मार्केटिंग करता है, इस तरीके से एनालिसिस करता है, इस तरीके से उसकी सोच होती है। वो कॉल पुट भी करता है, वो FNO भी करता है, वो फंडामेंटल भी करता है और वो टेक्निकल भी करता है। उसको बैलेंस शीट भी पढ़ने आती है, उसके पास न्यूज़ का भी सोर्स होता है दोस्तों। तो भी हम कछुए और खरगोश की कहानी हमारे बच्चों को सुनाते हैं क्योंकि कहानी अच्छी है। तो मैं आपको इस कहानी के आगे की कहानी सुनाता हूँ, हो सके तो आपके बच्चों को भी सुनाना। जब कछुआ जीत जाता है तो जंगल के जितने भी अखबार होते हैं सभी के अखबार के फ्रंट पेज के ऊपर कछुए की बात की जाती है। टीवी के ऊपर कछुआ होता है, किस तरीके से कछुआ जीता, किस तरीके से खरगोश हारा। जो हम इलेक्शन के टाइम देखते हैं ना, BJP के इतने सीटें आएंगी, कांग्रेस की इतनी आएंगी, फिर 2-4 लोग आपस में डिस्कशन करते हैं, उनकी जो राय है वहाँ पर रखते हैं। अलग अलग बड़े बड़े एनालिस्ट आते हैं और एक दूसरे के सामने वो डिस्कशन करते हैं और हमें दिखाते हैं। वैसे ही
कछुआ और जो खरगोश होता है उनके ऊपर बड़े बड़े डिस्कशन हो रहे होते हैं। आज तक के ऊपर हो रहा होता है, एबीपी के ऊपर हो रहा होता है, सभी जितने भी बड़े जंगल के न्यूज़ चैनल थे उस चैनल के ऊपर कछुए की ही बात हो रही होती है दोस्तों। और आप लोगों को अभी तक ये मालूम नहीं होगा, पिछले यूपीएससी के अंदर ये क्वेश्चन आया था और 100% लोगों ने इसका आंसर गलत दिया था दोस्तों। तो उसी टाइम कछुआ छाप अगरबत्ती लॉन्च की गई थी और ये आपको मालूम होना चाहिए, कछुआ जीतने के बाद ही कछुआ छाप अगरबत्ती लॉन्च की गई थी दोस्तों। तो आपको पहले मालूम था क्या कछुआ छाप अगरबत्ती इसी दिन लॉन्च की गई थी? तो अगर किसी ने पूछा तो बोलना है कि कछुआ छाप अगरबत्ती कछुए के जीत में लॉन्च की गई थी। और कछुआ जो है अपनी नई नई मिली महिमा के अंदर पूरी तरह से लीन हो जाता है। इधर खरगोश बड़ा दुखी होता है, उसको लगता है कि उसकी वजह से उसके माँ बाप को नीचा देखना पड़ा। उसके दोस्त बोलते हैं तू बड़ा निकम्मा है, तेरी वजह से हमारे जमात की नाक कटवा दी, तू तो हमारे जमात में रहने लायक नहीं है। उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है तू मेरे साथ रहने लायक नहीं है, तू खरगोश ही नहीं है, तू चल निकल मेरे सामने से। इस तरीके से सब लोग उसके ऊपर थू थू कर रहे थे। गर्लफ्रेंड भी छोड़ दिया, दोस्तों ने भी छोड़ दिया, उसके माँ बाप को भी नीचा देखना पड़ा। इस तरीके से खरगोश बहुत दुखी हो जाता है। कभी कभी हमारे जीवन के अंदर भी हमारे पास से छोटी बड़ी गलतियाँ होती है और सब लोग ये गलती करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। मैं स्टॉक मार्केट के एग्जांपल से ही समझाता हूँ। जब हम स्टॉक मार्केट के अंदर आते हैं और तब हम सबसे पहले ये सीखते हैं कि ये कैंडल बनी तो हमें बाय करना है, ये 20 कैंडल बनने के बाद ये बाय करना है, ऑप्शन बाय करना है, पुट बाय करना है, कॉल बाय करना है। तो फिर हम डपर की तरह वो करने चालू कर देते हैं, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं होता है कि वो हमें पागल बना रहा है। RSI 60 के ऊपर गया तो बाय करना है, 40 के नीचे गया तो सेल करना है। वो 2 लाइन इंपॉर्टेंट नहीं होती स्टॉक मार्केट के अंदर, ये हमें समझ में नहीं आता है। दिन के अंदर कितनी बार RSI ऊपर जाता है, कितनी बार नीचे आता है, आपने सब करके देखा होगा, लेकिन RSI आपको प्रॉफिट नहीं देता है। और तब हम क्या सोचते हैं, हमारा पैसा भी गया, हमारा टाइम भी गया और हम अपने आप को डपर समझना चालू कर देते हैं दोस्तों। इसी तरह खरगोश भी अपने आप को डपर बोलना चालू कर देता है। वो बोलता है मुझे कुछ आता ही नहीं, मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं इस जमात के अंदर रहने लायक नहीं हूँ, मेरी वजह से मेरे माँ बाप को नीचा देखना पड़ा, मेरी गर्लफ्रेंड भी छोड़ गई, मेरे दोस्त भी मुझे छोड़ गए हैं, लोगों ने तो मेरे ऊपर थू थू कर दी है, मेरे पास एक ही ऑप्शन है अपना जीवन खत्म करना। फिर क्या करता है खरगोश, फिक्स कर लेता है कि मुझे सुसाइड करना है और सुसाइड करने के लिए चला जाता है। जैसे ही सुसाइड करने के लिए चला जाता है खरगोश, तो उसको सामने मिलते हैं एक गुरुजी, और जो गुरुजी उसको देख के समझ जाते हैं कि ये खरगोश जो है सुसाइड करने के लिए आया है। गुरुजी बार बार उसको पूछते हैं, बार बार पूछने के बाद खरगोश बोलना चालू करता है, उस कछुए ने मेरी बुरी तरह से हार कर दी है, मैं इस तरीके से हारा, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया, मेरे दोस्त भी मुझसे बात नहीं करते, मेरी वजह से मेरे माँ बाप को नीचा देखना पड़ा। वो पूरा दुख उस गुरुजी को बोलता है। फिर वो गुरुजी बोलता है, ए खरगोश उठ, अपने आप को धीर दे, तू तो बना ही है रफ्तार के लिए, तुझे कौन सा भी कछुआ नहीं हरा सकता, भगवान ने तुझे वो तेज रफ्तार दी है, वो कछुआ तुझे हरा नहीं सकता, उठ, अपने आप को माफ कर, अपने आप के ऊपर तरस खा, विजयी भव। फिर वो गुरु जी की बात सुनकर कछुआ भी पॉजिटिव हो जाता है और वो जो सुसाइड करने का सोच रहा होता है, अभी उसकी सोच चेंज होती है, वो खाली जीतने का सोचना चालू करता है और गुरुजी को बोलता है कि मैं जीत कर ही दम लूँगा। फिर क्या होता है, खरगोश कछुए के पास आता है तो वहाँ पर पार्टी चल रही होती है, चिकनी चमेली गाना चल रहा होता है, सारे कछुए दारू पी रहे होते हैं, कुछ सिगरेट पीते हैं, कुछ दारू पीते हैं, कुछ खाना खा रहे होते हैं, पार्टी जैसा माहौल चल रहा होता है, वेज नॉन वेज मीठा सब कुछ वहाँ पर होता है, कुछ लोग नाच रहे होते हैं। और फिर वो खरगोश कछुए को बोलता है कि मैं तुझे चैलेंज करता हूँ, मैं तुझे हरा के दिखाऊंगा। तो फिर
कछुआ बोलता है, जा तेरे जैसे बहुत देखे हैं, तू कभी भी बुला, कहीं पर भी बुला, मैं तुझे हरा कर ही दम लूँगा। इस तरीके से कछुआ खरगोश को बोलता है। उसको ये मालूम नहीं होता है कि वो खरगोश की गलती की वजह से जीता है, ना कि अपने टैलेंट की वजह से। फिर दूसरे दिन सारे जंगल के प्राणी एक जगह जमा हो जाते हैं। कछुआ भी आता है, खरगोश भी आता है, दोनों को सामने खड़ा किया जाता है और एक लाइन खींच जाती है, 1 2 3, और रेस चालू हो जाती है दोस्तों। जैसे ही रेस चालू हो जाती है, कछुआ 2-4 कदम आगे जाता है और खरगोश जीत जाता है। यहाँ पर हमें क्या सीखने को मिला? फास्ट एंड फोकस विन द रेस। पिछले एग्जाम्पल के अंदर हमें क्या सीखने को मिला था? स्लो एंड स्टडी विन द रेस। तो फिर कछुआ हार जाता है और खरगोश जीत जाता है। फिर क्या होता है? कछुए को जितने भी इनाम मिले थे, जितनी भी ट्रॉफी मिली थी, जितने भी स्पॉन्सरशिप मिली थी, वो सब उसके पास से छीन ली जाती है। जैसा खरगोश का हाल था वैसा कछुए का भी हाल हो जाता है। कछुए के माँ बाप भी उसके ऊपर गुस्सा करते हैं, तेरी वजह से हमारा सर नीचा हो गया, सारे दोस्त छोड़ जाते हैं, गर्लफ्रेंड छोड़ जाता है। कछुए को भी बोलते हैं, तू तो गधा है, तू तो 2 कदम भी चल नहीं पाया, देख वो खरगोश इस तरीके से दौड़ा और तुझे 1 मिनट के अंदर हरा दिया। तो फिर कछुए के मन में भी आता है, सारे लोग मुझे बुरा भला कह रहे हैं, मुझे जीने का कोई हक नहीं है, मुझे तो मरना ही पड़ेगा। फिर कछुआ जाता है सुसाइड करने के लिए। वहाँ पर वही गुरुजी बैठे रहते हैं और गुरुजी पहचान लेते हैं कि वो खरगोश वाला ही कछुआ है, इसकी तो कहानी मुझे मालूम है। फिर बार बार पूछने से गुरुजी उस कछुए को बोलते हैं, क्या हुआ क्या हुआ? तो कछुआ बोलता है कि मेरे साथ इस तरीके से कहानी हुई, पहली बार मैं जीता, बाद में मैं हरा हूँ, तो मेरे तारीफ में जितने मुझे स्पॉन्सरशिप मिली थी, जितने इनाम मिले थे, सब छीन लिए। मेरे माँ बाप को मेरा उनका सर नीचा हुआ, मेरे दोस्तों ने मुझे छोड़ दिया। इस तरीके से सब कुछ वो गुरुजी को बोलता है। गुरुजी बोलते हैं, तू दुखी क्यों हो रहा है? तू भी जीतेगा, तू भी बहुत इंटेलिजेंट है, तू स्लो चलता है, लेकिन तेरे अंदर भी एक भगवान ने ताकत दी है, उसको पहचान। तो फिर वो बोलता है, मेरे पास कौन सी ताकत है? वो कछुआ अपने आप को बोलता है, फिर बोलता है कि नहीं, मेरे पास कोई भी ताकत नहीं है, मैं हरा हुआ हूँ, मैं बहुत स्लो चलता हूँ, मुझे अक्ल भी नहीं है। इस तरीके से वो बोलता है। फिर गुरुजी उसके पास जाते हैं और उसके कान के अंदर कुछ बोलते हैं, उसको आइडिया देते हैं। इस तरीके से रेस को जीता जाता है। तो फिर कछुआ जो सुसाइड का सोच रहा था ना, वो भूल जाता है और वो पॉजिटिव सोचना चालू कर देता है, जैसे कछुए ने किया था, खरगोश ने किया था। उस तरीके से वो भी पॉजिटिव सोचता है और जाता है खरगोश के पास और खरगोश को बोलता है, फिर से मुझे तेरे साथ रेस लगानी है और इस टाइम तू बुरी तरह से हारने वाला है। फिर वो जो खरगोश जो होता है वो क्या बोलता है, तू कभी भी बुला मुझे, मैं तो इतनी रफ्तार से भागता हूँ, फर्स्ट टाइम मेरी गलती से वो हारा था, मैं सो गया था, इस टाइम मैं सोने वाला नहीं हूँ, तू मुझे कभी भी किधर भी बुला, मैं आ जाऊँगा। फिर डेट फिक्स हो जाती है, सब जंगल के एनिमल से एक साथ जमा हो जाते हैं और रेस लग जाती है दोस्तों। दूसरे एग्जाम्पल के अंदर खरगोश किस तरीके से जीत गया, वो फास्ट भी था और वो उसका फोकस भी था, इसीलिए जीत गया। फास्ट एंड फोकस विन द रेस। रन के अंदर क्या था, कछुए का फोकस दूसरी जगह था, इसलिए वो हार गया दोस्तों। सिम्बी की तरफ से बहुत सारे रिपोर्ट आते हैं किस तरीके से आपको अकाउंट जब आप ओपन करते हो सुबह, तब आपको सामने मैसेज देखने को मिलता है कि इतने लोग लॉस कर रहे हैं, तो भी हम ऑप्शन कर रहे हैं, फोकस नहीं है, हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। हमारे राकेश सर ने बोला है, ऑप्शन में क्या बोलते हैं कि देयर इज अ बायर एंड सेलर ऑफ ऑप्शंस, नो? यस सर। तो बोलते हैं लगाने वाले की जेब खाली, खाने वाले की तिजोरी खाली। लगाने वाले की जेब खाली और खाने वाले की तिजोरी खाली, क्योंकि जो लगाता है वो तो उसकी 50 बार लगाता है तो 2 बार सक्सीड करता है,
जो खाता है वो समझते हैं रोज का पैसा है, चलो घर में ले जाओ। फिर एक दिन मालूम पड़ा 50 दिन का ब्याज के साथ गया। ऑप्शन बायर किस तरीके से हारता है, ऑप्शन सेलर किस तरीके से हारता है। फोकस नहीं है, इग्नोर कर रहे हैं, हम अपने आप को उनसे ज़्यादा होशियार मान रहे हैं। वॉरेन बफेट ने ऑप्शन के ऊपर कितनी बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि वहाँ पर भी हर एक आदमी लॉस करता है, मैंने भी लॉस किया है, सारी दुनिया लॉस कर रही है, तो भी हम वहाँ पर फोकस नहीं है। हम सही चीज़ को सुनना नहीं चाहते हैं, हमें गलत चीज़ करनी है तो गलत रिजल्ट मिलेंगे ही। अभी आपको एक बात मैं याद दिलाता हूँ, 2020 के पहले ऑप्शन के वीडियो यूट्यूब के ऊपर नहीं के बराबर थे। जैसे ही मार्जिन बढ़ा, जो ऑप्शन ट्रेनर है उनको लगा लोगों के पास तो निफ्टी के फ्यूचर के अंदर या बैंक निफ्टी के फ्यूचर के अंदर, स्टॉक के फ्यूचर के अंदर बाय करने के लिए पैसा ही नहीं रहेगा, इतना कैपिटल किसी के पास नहीं है। ज़्यादातर लोग 10-20-50 हज़ार रुपये लेके आए हैं, तो फिर वो कहाँ जाएंगे, तो फिर वो लेके आए आपके सामने ऑप्शन। फिर ऑप्शन के वीडियो आपके सामने रखे जा रहे थे, देखो ये 2 कैंडल बनने के बाद बाय करना है और इसके नीचे स्टॉप लॉस, ये लाइन कटी तो इसके ऊपर बाय, इसके नीचे सेल, दुनिया भर की स्टोरी आपके सामने रखी जाती है और हम उसके ऊपर फोकस करते हैं, ना कि जो लोग मार्केट के अंदर कई सालों से अपने आप को प्रूव कर चुके हैं उनके ऊपर हमारा फोकस नहीं होता है दोस्तों। अभी अगर मार्जिन बढ़ा दिया गया ऑप्शन का, तो ये लोग आपको 10 पत्ती वाला गेम भी सिखाने को तैयार होंगे दोस्तों। उनके पास भी स्ट्रैटेजी आएंगी ऑटोमेटिक, ये देखो ये पत्ती आने के बाद 3 नंबर की पत्ती है ना, उसको जाने के बाद 4 नंबर की पत्ती इस तरीके से आएगी। वो अलग अलग कैलकुलेशन लेके आपके सामने आएंगे, बड़े बड़े मोटिवेशन स्पीकर आपके सामने आएंगे और आपको सिखाया जाएगा और आपको लगेगा यार यही तो चाहिए था, जंगली रमी के अंदर इस तरीके से पैसे बनते हैं या वो गेम के अंदर इस तरीके से पैसे बनते हैं। क्योंकि अभी तो ऑप्शन की बात कोई नहीं करेगा, क्योंकि ऑप्शन जो है महंगा हो चुका है। तो फिर जंगली रमी के अंदर 2000 डालो हो जाएगा, 3000 डालो हो जाएगा, 10,000 डालो हो जाएगा। जो पत्ते वाला गेम आप देखते हो ना टीवी के ऊपर, मोबाइल के अंदर डाउनलोड करते हो ना, उसके ऊपर ये लोग आएंगे, इस तरीके से आपको बेवकूफ़ बनाया जाएगा दोस्तों। मेरा काम था आपको सत्यता आपके सामने रखनी है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करना है। बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद आएगा क्योंकि वो अभी तक वो मानने को तैयार नहीं रहेंगे। वो उनकी बात है, उनका कैपिटल है, उनका टाइम है, उनका परिवार है। अगर उनके गलत डिसीजन रहेंगे तो वो डिसीजन उनके परिवार को भी भुगतने पड़ेंगे दोस्तों। आपको लग रहा होगा कि यार कहानी ख़त्म हो गई, कहानी ख़त्म नहीं हुई है, कहानी तो बाकी है। तो वो कहानी का अगला पार्ट ये है दोस्तों कि कछुआ और खरगोश की रेस लगती है। सारे जंगल के प्राणी एक जगह खड़े हो जाते थे 1 2 3, लेकिन गुरुजी ने दिए हुए कान मंत्र की तरह वो जो रास्ता डन किया जाता है, कछुए को मालूम होता है कि मेरी रेस इस जगह लगनी चाहिए। फिर खरगोश आगे दौड़ता है, कछुआ धीरे धीरे चलता है। खरगोश बहुत दूर चला जाता है, दिखता भी नहीं है कहाँ पर चला गया, लेकिन कछुआ जो है धीरे 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 आगे चलता है। खरगोश बहुत आगे जाने के बाद वहाँ पर उसको एक नदी लगती है और रास्ता वही था पेड़ के पर्वत के ऊपर जाने का। तो फिर खरगोश वहाँ पर खड़ा रहता है, नदी बहुत सारे तेज बहाव के साथ बहती रहती है। धीरे 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 कछुआ उस खरगोश के पास आता है और पानी के अंदर उतरता है, धीरे से फिर से पानी के बाहर निकलता है और वो पर्वत के ऊपर चला जाता है और वो रेस जीत जाता है। और खरगोश क्या करता है, उस नदी के किनारे बैठा रहता है क्योंकि उसको तैरना नहीं आता था। अगर वो पानी के अंदर जाएगा तो वो पानी के बहाव के साथ बह भी जा सकता था, इसलिए वो रेस हार जाता है दोस्तों। फिर से कछुए का नाम ऊंचा होता है और कछुआ और जो खरगोश है एक दूसरे के सामने आते हैं और अपनी अपनी स्ट्रेंथ को पहचानते हैं। कछुए को मालूम होता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है और खरगोश को मालूम होता है कि मैं दौड़ने में तेज हूँ तो मैं मेरा काम करूँगा, अगर मैं इस काम में स्लो हूँ तो मैं मेरा काम दूसरे के पास से करवा लूँगा। बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं,
उनकी भी एक कोर टीम होती है दोस्तों। मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ तो मेरे पास भी कुछ लोग हैं, वो आपके पीछे से काम कर रहे हैं। अगर आपकी स्ट्रेंथ नहीं है उस काम के अंदर तो आपको वो काम किसी और के पास से करवाना होता है। हम क्या करते हैं, जिसके अंदर हमारी स्ट्रेंथ नहीं होती है उसके अंदर हम काम करते हैं दोस्तों, और वहाँ पर हमारा टाइम चला जाता है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि टाइम के साथ कोई भी लड़ नहीं सकता है। भगवान राम का भी टाइम खराब था तो उनको वनवास के लिए जाना पड़ा था दोस्तों। वैसे ही ऑप्शन के अंदर हमें टाइम के साथ लड़ना होता है, और टाइम के साथ अभी तक कोई लड़ नहीं पाया दोस्तों। आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा दोस्तों। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, कहानी ख़त्म नहीं हुई है, कहानी अभी बाकी है दोस्तों। फिर क्या होता है दोस्तों, कछुआ और खरगोश दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने 3 रेस एक दूसरे के खिलाफ लड़ी थी और किस तरीके से हार मिली उनको समझ में आता है। वो एनालिसिस करते हैं कि हम इस तरीके से हारे हैं, अभी हमारे पास तो पानी वाली भी स्ट्रेंथ है, हमारे पास तो ज़मीन वाली भी स्ट्रेंथ है। फिर वो चीते को चैलेंज करते हैं, चीता भी बोलता है हम तेरे जैसे बहुत देखे, तो फिर वो रेस लग जाती है 1 2 3, चलो फिर रेस चालू हो जाती है। जब ज़मीन होती है तब कछुआ खरगोश के ऊपर बैठता है, खरगोश कछुए को लेकर दौड़ता है। जब पानी लगता है तब कछुए के ऊपर खरगोश बैठता है, पानी के अंदर कछुआ दौड़ता है। इस तरीके से दोनों एक दूसरे को एडजस्ट करके पानी के अंदर कछुआ और ज़मीन के ऊपर खरगोश काम करता है दोस्तों। इसी तरह जिसके अंदर हमारी स्ट्रेंथ नहीं है ना दोस्तों, उसके अंदर हमें दिमाग नहीं लगाना है। हमें एक कोर टीम बनानी चाहिए, वो कोर टीम हमारा काम करेंगी, नहीं तो हमें वो काम किसी और को देना चाहिए दोस्तों। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम सभी एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी मैं करूँगा, वो भी मैं करूँगा, इस तरीके से मैं करूँगा, और ऐसा ही स्टॉक मार्केट के अंदर होता है। मैं ऑप्शन चेन भी सीखना चाहता हूँ, मैं तो ट्रेंड लाइन भी सीखना चाहता हूँ, मैं तो फंडामेंटल भी सीखना चाहता हूँ, मैं तो सारे यूट्यूब के वीडियो भी देखना चाहता हूँ दोस्तों। और वही कचरा दिमाग के अंदर जाने के बाद हमें ये लगता है यार ये कोर्स किया था मैंने, इसके अंदर कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, वो बहुत बढ़िया बोल रहा है तो उसके अंदर मुझे अच्छा सीखने को मिलेगा। जैसे आप वहाँ पर चले जाते हो तो आपको वहाँ पर फिर से निराशा मिलती है, और आप इस तरीके से कई सारे कोर्स करते हैं दोस्तों, और बाद में आपको क्या लगता है कि मैं ही डफर हूँ, नहीं तो उन लोगों ने मुझे फंसाया दोस्तों। एक्चुअली फंसाया खुद को होता है, क्योंकि हम फोकस नहीं होते हैं दोस्तों। आपको इस दीपावली के वीडियो के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा दोस्तों। आपको डफर नहीं बनना है, आपको फोकस रहना है। हम पहले से ही फास्ट है, हमारा फोकस होना चाहिए। अगर हमारा फोकस डाइवर्ट हो गया तो उस खरगोश की तरह हार हो जाएगी दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स के अंदर भी लिखना है, और इस वीडियो के अंदर हमने जो सीखा है वो स्टॉक मार्केट के अंदर भी फोकस करना है दोस्तों। आपका फोकस डाइवर्ट तो आप भी डाइवर्ट हो जाओगे। कमेंट करना है, अच्छा लगेगा लाइक भी करना है। यहाँ पर ही रुकता हूँ। शुभ दीपावली।